बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसी चीज पर बात कर रहे हैं जो जदीद दौर के स्ट्रेस और परेशानी से निपटने का एक बहुत पुराना, एक बहुत गहरा जवाब हो सकता है। एक ऐसा जवाब जो शायद सदियों पुरानी हिकमत में कहीं छुपा हुआ है। जिंदगी के दबाव से परेशान हो जाने का एहसास ये हम सबको कभी ना कभी होता है, चाहे वो मुस्तकबिल की फिक्र हो, पैसे की तंगी हो या सेहत के मसाइल। कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि जैसे एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जिसमें हार पक्की है। अच्छा, जब हम इन मसलों का हल ढूंढते हैं तो हमें आमतौर पर क्या मिलता है? डॉक्टर्स दवाइयाँ देते हैं, साइकोलॉजिस्ट सोच बदलने का मशवरा देते हैं, किताबें हमें पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बताती हैं। लेकिन क्या ये सब एक बड़ी तस्वीर के सिर्फ छोटे छोटे टुकड़े हैं? आइए इसकी गहराई में उतरते हैं। हमारी इस छानबीन का पहला और सबसे अहम सुराग वो है इंसानी सोच की जबरदस्त ताकत। ये कोई नया आइडिया नहीं है, बल्कि एक बहुत पुरानी सच्चाई है जिसे आज हम दोबारा समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन या कशिश का कानून कहते हैं। इसका बुनियादी ख्याल बहुत सादा सा है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपकी जिंदगी में होने लगता है। अच्छी सोच अच्छे वाकयात को खींचती है और बुरी सोच बुरे हालात को, बिल्कुल एक मैग्नेटिस की तरह। और मजे की बात यह है कि ये कोई आजकल की इजाद नहीं है। जब दुनिया भर के पुराने फलसफों, यूनान से लेकर हिंदुस्तान तक का निचोड़ निकाला गया तो एक ही नतीजा सामने आया। एक लामहदूद यूनिवर्सल ताकत है जो हमारे यकीन और हमारे ईमान पर जवाब देती है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, ये पुरस्कार ताकत आखिर है क्या? और इससे भी ज्यादा जरूरी बात, हम अपनी जिंदगियों में इससे राबता कैसे करें? इसके साथ जैसे कहते हैं ट्यून इन कैसे हों? उसका जवाब हमें आसमानी किताबों में तलाश करना होगा। मुक़द्दस किताबों को समझने की चाबी ये जानना है कि उनके मतलब की कई तहें होती हैं। जो अल्फाज सामने नजर आ रहे होते हैं उनके पीछे गहरे राज छुपे होते हैं। बस हमें उन राजों को खोलने का तरीका सीखना है। 15वीं सदी के एक आलिम थे आइजैक लोरिया। उन्होंने तौरात को समझने का एक 4 लेवल का तरीका बताया। सबसे पहला लेवल है पिशात, यानी अल्फाज का सादा ज़ाहिरी मतलब। उससे गहराई में जाएं तो रमेज आता है, यानी आयत किस तरफ इशारा कर रही है। तीसरा लेवल है दराश, कि इससे हमें क्या इखलाकी सबक मिल रहा है। और सबसे गहरा चौथा लेवल सोद कहलाता है, जिसका मतलब है आयत में छिपा हुआ असल राज। अब सवाल यह है कि क्या हम यही तरीका, यही चाबी कुरान पाक की आयतों को समझने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या इससे हम अपनी परेशानियों का हल कुरान में ढूंढ सकते हैं? आइए देखते हैं। हम सूरत नज्म की आयत नंबर 39 पर गौर करेंगे। इसका सादा और लफ्जी मतलब यानी पेशात ये है कि इंसान को उसकी कोशिश का फल मिलता है। अच्छा काम तो अच्छा नतीजा, बुरा काम तो बुरा। लेकिन अगर हम इसकी सबसे गहरी सतह यानी सोध या राज को देखें तो मतलब ही बदल जाता है। इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। यहां कोशिश सिर्फ जिस्मानी मेहनत नहीं, बल्कि ज़हनी और रूहानी कोशिश भी है। मतलब ये कि अगर कोई अपनी सोच को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा तो उसे मिलने वाले नतीजे भी बेहतर होंगे। तो ये है असल नुक्ता। ये आयत दरअसल ईमान पर मबनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तस्दीक कर रही है। ये हमें बता रही है कि हमारी हकीकत का तायुन हमारी नीयत, हमारी सोच और हमारी कोशिश से होता है। ये एक मुकम्मल फॉर्मूला है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इस आयत के फौरन बाद आने वाली आयत जिंदगी की बड़ी बड़ी परेशानियों का सीधा सीधा जवाब देती हैं। अगर गम है तो याद रखें वही है जो हंसाता और रुलाता है। अगर किसी को खो दिया है तो जिंदगी और मौत भी उसी के हाथ में है। अगर औलाद की ख्वाहिश है तो जोड़े भी उसी ने बनाए हैं। और अगर गुर्बत का डर है तो दौलत देने वाला भी वही है। अब हम इस कहानी के एक बहुत ही दिलचस्प और आखिरी मोड़ पर आते हैं। उन तमाम बातों के बाद कुरान एक ऐसी चीज का जिक्र करता है जो बज़ाहिर बिल्कुल गैर मुताल्लिक लगती है। जरा सोचिए, जिंदगी, मौत, खुशी, गम और दौलत जैसी बुनियादी इंसानी हकीकतों पर बात हो रही है और फिर अचानक एक सितारे यानी शूरा का जिक्र आ जाता है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? आखिर इसमें क्या राज छुपा है? जब हम तारीख को खंगालते हैं तो एक हैरानकुन बात सामने आती है। शूरा, जिसे अंग्रेजी में सीरियस कहते हैं, ये कोई आम सितारा नहीं था। कदीम मिस्र से लेकर हिंदुस्तान और यूरोप तक मुख्तलिफ तहजीबें इसे एक देवता या कोई खुदाई अलामत मानकर इसकी पूजा करती थी। तो कुरान जब ये कहता है कि वही शहरी सितारे का रब है, तो वो एक बहुत गहरा और ताकतवर पैगाम दे रहा है। पैगाम ये है कि जिस ताकत पर यकीन करने को कहा जा रहा है वो इतनी अजीम है कि वो उन चीज़ों की भी खालिक और रब है जिन्हें लोग खुद खुदा समझ बैठे थे। तो ये है कशिश का असल कानून। ये कोई नए ज़माने का आइडिया नहीं, बल्कि एक अब्दी आफाकी सच्चाई है जो तौहीद के बुनियादी उसूल पर कायम है।
یہ وہی یونیورسل پاور ہے جس کا ذکر تمام ابراہیمی مذاہب میں ملتا ہے۔ تورات کہتی ہے خداوند ایک ہے، اور قرآن کا بنیادی کلمہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ لامحدود طاقت کوئی اور نہیں بلکہ ایک ہی خدا ہے۔ تو پھر اس طاقت سے جڑا کیسے جائے؟ اس کا طریقہ ہے یقین، غیر متزلزل، مکمل اور پکا یقین کہ جس ہستی سے مانگا جا رہا ہے وہ ضرور دے گی، وہ ہر دعا کا جواب دینے والی ہے۔ یہی وہ کوشش ہے جو ہمیں اپنی سوچ میں کرنی ہے۔ ایک ایسا رب جو ہمارے گناہوں پر دنیا میں پردہ ڈالتا ہے اور آخرت میں انہیں معاف بھی کر دے گا، اس پر کیوں نہ یقین رکھا جائے کہ وہ ہماری ہر پریشانی کو دور کر سکتا ہے۔ یہی وہ یقین ہے جو ہر مشکل کا اصل حل ہے۔ اس گہرے خیال پر غور کرنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔